If you want to earn crazy amount of money from stock market, then knowledge and experience are the two most needed things into this journey. But how can a beginner gain a lot of experience at this beginning stage? So for this, you have to read a lot. I would be highlighting some of the sources from which you can derive a lot of knowledge and also experience at the same time about the stock market. So in today's video, we are just going to talk about 5 of the best quotes that I have listened about stock market till now. See, quotes are something through which we can learn a lot. The big investors who are in the stock market since a very long time, they have seen a lot of crashes, a lot of uprises in the markets, so they can teach us a lot of things. So on basis of their experiences, they have put a lot of quotes in front of us. So here I would be highlighting some of them. First quote that is one of my most favorite ones is coming from Mr. Warren Buffett. He is saying that stock market is the device from which the money is transferred from the impatient to the patient persons. ये जो फर्स्ट वाली कोट है, ये हर एक की स्टॉक मार्केट की जर्नी से रिलेट ज़रूर करती है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन पीपल सेल देयर स्टॉक इम्पेशेंटली. हम बहुत जल्दी या तो बहुत ज़्यादा लेट किसी स्टॉक को सेल करते हैं या बाय करते हैं, विच ट्रांसफर्स आवर मनी फ्रॉम दोज हु टेक द राइट डिसीजन. बट यहाँ पर राइट डिसीजन कैसे लिया जाए? द थिंग इज़, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर जाते हैं और पेशेंटली अच्छी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पैसे को कुछ भी नहीं होने वाला. सो दिस कोट implies that you should be a long term investor most of the times. The second quote comes from one of the biggest investors of present time, Mr. Peter Lynch. इस कोट के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था. So the quote is, go for those businesses which any idiot can run, because sooner or later any idiot is going to run that business. तो इस कोट का भी एक बहुत ज़्यादा सिंपल सा मतलब है that उन businesses के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए जो बहुत ही ज़्यादा easy to understand हो और जो assets आपको समझ में आ रहे हों, just उनके अंदर पैसा लगाएं. Here I would like to talk about an example in front of you. There are a lot of people who do not have any knowledge about crypto, but they are still investing into it just because of some personalities. जो लोग उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं क्रिप्टो के बारे में, वो उनकी वजह से क्रिप्टो के अंदर चले जाते हैं एंड एट द सेम टाइम काफ़ी लॉस कमाते हैं. सो द थिंग इज़, जिस एसेट के बारे में आपको समझ नहीं है उसमें ना जाइए. सो उन बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करें जो बहुत ज़्यादा नो ब्रेनर बिजनेसेस हों और ईजी टू रन भी हों, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हमें नहीं पता कंपनी की मैनेजमेंट कैसी रहने वाली है, मैनेजमेंट में क्या चेंजेस आने वाले हैं. So that is why buy those companies which are a kind of no-brainers. The third quote is also one of my most favorite ones. It comes from the biggest investors of all time, Benjamin Graham. तो काफ़ी लोगों ने इनकी बुक भी रीड की होगी, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. आई वुड टेल यू दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन इन्वेस्टिंग. उसे ज़रूर रीड कीजिए. वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग बुक ज़रूर है, बट काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल भी है. अगर आप उसे अपनी जर्नी के अंदर इम्प्लाई करेंगे, फॉर एन एग्जांपल अगर आप कमोडिटी कंपनीज़ को बाय कर रहे हैं या फिर आप इन्फ्लेशन से कैसे टैकल करें उस चीज़ से गुजर रहे हैं, तो आप उसके अंदर उन चैप्टर्स को रीड कीजिए. वो बुक काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होगी. सो मिस्टर ग्राहम इज सेइंग दैट परचेज द स्टॉक्स like you are purchasing groceries, not like you purchase perfumes. मतलब कि स्टॉक्स को इस तरीके से परचेज करें जैसे आप ग्रोसरीज परचेज कर रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट किसी भी स्टॉक को डिस्काउंट पर आने के लिए ज़रूर रुकें, बिकॉज सूनर और लेटर हर एक कंपनी आपको डिस्काउंट पर मिलती ही मिलती है. जैसे हम ग्रोसरीज बाय करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं और ऑफ लगे या फिर सेल लगे उसकी बहुत ज़्यादा वेट करते हैं. सो एज अ सेम आपको मार्केट के अंदर भी वेट करना है. जैसे हम परफ्यूम्स बाय करते हैं, परफ्यूम्स बाय करते हुए हम कोई पैसा नहीं देखते. आपको स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसी चीज़ नहीं करनी. ऑलवेज बाय स्टॉक्स एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइसेस. द फोर्थ कोट कम्स फ्रॉम सर जॉन टेम्पल्टन. सो ही सेज दैट the 4 most expensive words in the English language are, this time it's different. According to me, this is the most relatable quote to be read. Because आपको पता होगा जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश आए हैं, हर कोई कहता है कि इस बार बात अलग है. रिसेंटली अगर आप देखेंगे, जैसे टेक बबल का क्रैश आया था, लोग कह रहे थे दिस टाइम इट्स डिफरेंट, मार्केट चेंज हो चुकी है, मार्केट के मूड इंडेक्सेस वगैरह सब कुछ चेंज हो गया है. बट अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो जैसे क्रैशेस पास्ट टाइम के अंदर आए हैं, जैसे डिस्काउंट्स मार्केट के अंदर पास्ट टाइम में लगे हैं, जैसे बबल्स बर्स्ट हुए हैं, सेम थिंग मार्केट के अंदर होती है. हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ. तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखें. कभी भी ये मत कहें कि अब टाइम्स चेंज हो चुके हैं. द लास्ट कोट इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट वन. इट इज़ रिटन बाय मिस्टर जॉन बोगल.
He says that learn every day, but from cheaper resources, that is someone's experiences. आपको जब भी कुछ लर्न करना है तो किसी के एक्सपीरियंस से लर्न करें. हमेशा ये मत कहें कि हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे और फिर उस चीज़ को लर्न करेंगे, बिकॉज एक्सपीरियंस लेते लेते एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट पैसे भी जाते हैं अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस लेना है. So just learn from someone's experience because it is a very cheaper source of getting knowledge. So these were 5 of the best quotes that I found. If you want that I should make these kind of videos more, then please do comment in the comment section. Moreover, please do subscribe to the YouTube channel and also follow me on the Instagram because very great reels are uploaded there. Thank you friends, मिलते हैं next video के अंदर. Till then, bye bye.